हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल सामान्य हिंदी की। ये क्लास आपकी जो 21 मई को आपका पेपर होने जा रहा है यूपी लेखपाल का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सब आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं जो अभी तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी लेखपाल से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है हिंदी में, ये आपका सिलेबस है। पत्र लेखन, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, कारक एवं परसर्ग, लिंग वचन, काल, वाच्य, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तो आज जो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है आपका पत्र लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, पत्र लेखन। ये है आपका पहला टॉपिक पत्र लेखन। इसमें पहला क्वेश्चन है, आत्मीयता के समस्पर्श से युक्त पत्र है। ऑप्शन है व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका अर्धशासकीय पत्र है। आत्मीयता के समस्पर्श युक्त पत्र अर्धशासकीय पत्र है। अर्धशासकीय पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में से लिखता है, इसीलिए इसकी भाषा में आत्मीयता होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता। पहला है, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से होना चाहिए। दूसरा है, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। अगला है, पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों से प्रशस्ति होनी चाहिए। अगला है, व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती। तो इसमें जो आपका सही नहीं लगता पत्र लेखन के बारे में वो है आपका बी, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। ये आपका सही नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे। अनौपचारिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत और औपचारिक। तो इसे औपचारिक पत्र कहेंगे। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। औपचारिक पत्र उन्हें कहा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त व समझने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा। सादर प्रणाम, आपका प्रिय, भवदी और आपका आज्ञाकारी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन करेक्ट है, भवदी। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर भवदी कथन उपयुक्त होता है होगा। और मुख्य रूप से पत्रों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अनौपचारिक और औपचारिक। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, संपादकीय और व्यक्तिगत पत्र। तो ये कार्यालय पत्र होगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। पहला है, पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा जाने वाला पत्र। अगला है, अंक तालिका की नई प्राप्ति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र। अगला है, अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा गया आवेदन पत्र। अगला है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। तो ये औपचारिक पत्र नहीं है आपका, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका औपचारिक पत्र नहीं है, डी सही है। अगला क्वेश्चन है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, किसी अधिकारी की लिखित शिकायत पत्र प्राप्त होने पर, या पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनर्निर्देश देते समय। तो ये आपका वन रक्षक का पेपर था तब पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है। आयोग ने इसका परिपत्र
परिपत्र संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय बैठक के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। आयोग ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किया है, तो इसमें सबको अंक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? तो ये व्यक्तित्व पत्र कहलाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह किस विकल्प में आएगा? परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय आदेश। तो राइट ऑप्शन है बी, अनुस्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? तो डीओ का होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? तो सही तरीका डीओ पत्र में जो अधिक्रमण लिखने का सही तरीका है वो ऐसे, ए ऑप्शन सही है, ऐसे लिखा जाता है भवदी। ये तरीका सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिसर मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है? प्रिय महोदय, सर, मैडम, आदरणीय महोदय, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल के लिए कोई अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नीति के महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति, सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? अधिसूचना, मिनट्स, कार्यालय आदेश, प्रस्ताव। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है प्रस्ताव। प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? तो आपके ऑप्शन है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विदेश मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय। तो राइट ऑप्शन है आपका विदेश मंत्रालय। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक पत्र में विषय किसके तुरंत बाद लिखा जाता है? तो एक पत्र में जो विषय है वो अभिवादन से पहले लिखा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान, ये उदाहरण के लिए दिया है। तो इसमें कार्यालय आदेश। सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑफिस ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर कार्यालय आदेश का उपयोग किया जाता है। वह कार्यालय पत्र जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो लिखित संचार के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो 11। बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 रूपों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन है तो वो सर, मैडम। ए ऑप्शन सही है, सर या मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, अनुस्मारक, परिपत्र। तो परिपत्र कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र, आपका स्नेहाकांक्षी। तो ये शुभाशीष कहते हैं। पत्र के संबंध में शुभाशीष को अभिवादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो वो आपका अधिसूचना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अधिसूचना भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? पत्र, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति और कार्यालय आदेश। तो वो कार्यालय आदेश होता है, डी ऑप्शन सही है। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, कार्यालय आदेश कहलाते हैं। कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, स्थानांतरण एवं कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के प्रयोग के लिए किया जाता है। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक और व्यापारिक पत्र। राइट ऑप्शन है आवेदन पत्र। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र आवेदन पत्र वर्ग में आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो अधिकारी का तो जो हस्ताक्षर है वो नीचे दाहिनी ओर आएगा। अगला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? दिनांक, सेवा में प्राप्तकर्ता का पदनाम और प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये कथन गलत है। और यह गजट में प्रकाशित होती है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है और इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। तो अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखा जाता है? आपके ऑप्शन है आपका, भवदी, शुभेच्छु और शुभचिंतक। तो राइट ऑप्शन है भवदी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनावृत्त, आवश्यक, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण को सामान्यतः मूल का तृतीयांश या 1/3 शब्दों में होना चाहिए। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व पत्र किन के मध्य लिखा जाता है? तो व्यक्तित्व जो पत्र है वो आपका जो लिखा जाता है तो वो सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो आपका बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? अनौपचारिकता, नापातुला, निर्व्यक्तित्व और बाहर भीतरी बातें। तो राइट ऑप्शन है बाहर भीतरी बातें। कार्यालय आदेश के मूल गुणों में बाहर भीतरी बातें सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आयकर की माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो वो आयकर अधिकारी को लिखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो वो संभरक को लिखेंगे, सप्लायर को। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबद्ध विभाग प्रभाग, अनुभव। सभी विकल्प सही हैं। तो ये सभी विकल्प सही हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सब कहीं ना कहीं आपके पूछे हुए प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? तो चिरंजीवी लिखेंगे, चिरंजीव। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय। तो राइट ऑप्शन है व्यवस्थापक महोदय।
बी ऑप्शन सही है। जब आप एक कंपनी अथवा संस्था को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तब यह नई कंपनी आपसे पूर्व अनुभवों के प्रमाण पत्र की मांग करती है। ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको वह कंपनी अथवा संस्था देती है जहां आपने पूर्व में अपनी सेवाएं दी हैं। अनुभव प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कंपनी या संस्था के किसी मुख्य कार्यकर्ता या व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो दैनिक हिंदुस्तान में संपादक महोदय को लिखेंगे। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये थाना अध्यक्ष महोदय को लिखा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय, पता, अभिवादन और दिनांक। तो अभिवादन नहीं होगा औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालय व सरकारी कामकाजों में होता है। औपचारिक पत्र के विषय, पता, दिनांक का प्रयोग होता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? तो संबोधन होगा महोदय। व्यवसाय संबंधी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय संबंधी पत्रों में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता और इसमें अधोलेख की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें जो आपका कोई ऑप्शन नहीं माना है। परपत्र के संबंध में सभी कथन सही हैं। परपत्र सरकारी पत्र का ही एक रूप है। एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है। परिपत्र की विशेषताएं क्या है? तो परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या लिखी जाती है और ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं। इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है। अगला है, इसमें संबोधन हेतु महोदय महोदया का प्रयोग होता है और इसमें स्वनिर्देश हेतु भवदी भवदिया का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है वो है आपका, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है और इसका स्वरूप व्यक्तिगत रूप के समान होता है। ये सही है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती और प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो आपका बी ऑप्शन है इसमें सही है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? शुभ आशीर्वाद, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार और प्रणाम। तो राइट ऑप्शन है शुभ आशीर्वाद। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा शुभ आशीर्वाद का अभिवादन किया जाना चाहिए। ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में और सामान्य पत्र के रूप में। तो सरकारी गजट में होती है। ए ऑप्शन सही है। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। अंग्रेजी भाषा में इसे नोटिफिकेशन कहते हैं। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये अधिसूचना पत्र का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होते हैं। तो ये वरिष्ठ से कनिष्ठ को सदैव प्रेषित होते हैं कार्यालयीय आदेश। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र। तो राइट ऑप्शन है इसमें डी, निमंत्रण पत्र।
निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र का एक प्रकार नहीं है, सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। सामाजिक पत्र ऐसे पत्र हैं जिन्हें सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाते हैं, जैसे संबंधियों के नाम पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला है, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। अगला है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 2 और 3। तो आपका इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। पहला है, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा है, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। अगला है, इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। नेक्स्ट है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। तो डी ऑप्शन आपका इसमें गलत है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र और संपादक के नाम। तो मित्र को पत्र ये आपका व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये व्यक्तिगत पत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। तो राइट ऑप्शन है प्रेषक। एक पत्र की विशेषता निम्न है, कौन सी है विशेषता? एक सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, प्रभावान्वित, बाहरी सजावट, विनयशीलता। तो आपका बी ऑप्शन सही है। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये शिकायती पत्र के आएगा, ये शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे आदेश, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना और परिपत्र। तो उसे परिपत्र कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय, टिप्पणी और कार्यालय ज्ञापन। तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका भवदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक। तो जो स्कूल में लिखा जाता है प्रधानाचार्य के लिए तो वो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन है, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानाध्यापक जी को, माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो जो लिखेंगे मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायती पत्र तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र, महोदय। तो प्रिय मित्र लिखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रिय मित्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य या गलत है? पहला है, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। दूसरा है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। अगला है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है। अगला है, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो जो कथन गलत है वो आपका ये है कि इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सभी सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र और कार्यालय आदेश। तो राइट ऑप्शन है परिपत्र कहलाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? नियम, आदेश, कर्तव्य और अधिकारी।
तो अधिसूचना का जो प्रयोग है वो कर्तव्य में नहीं किया जाता। अधिसूचना का प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना, इनमें भी किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, या पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है और संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसमें जो शासकीय पत्र के संदर्भ में जो गलत है वो है बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। तो शासकीय पत्र में तिथि हमेशा पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है, न कि ऊपर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है लेखा अधिकारी महोदय को, जिला अधिकारी, कुलपति महोदय, आचार्य महोदय। तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में जब पत्र लिखेंगे तो वो जिला अधिकारी को लिखेंगे, डीएम को। बी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, तो उसे हम माननीय महोदय के द्वारा संबोधन करते हैं, उसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो अधिकारी के लिए माननीय महोदय का संबोधन किया जाता है। मित्र को लिखें तो प्रिय मित्र, गुरु को लिखें तो आदरणीय, पुत्र को लिखें तो प्रिय आत्मज, पिता को लिखें तो पूजनीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। तो उसे परिपत्र कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। व्यक्तित्व पत्र, यह पत्र मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी इत्यादि को प्रेषित किया जाता है। और कार्यालय आदेश किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र होता है। और अधिसूचना ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो। तो आपका डी ऑप्शन सही है, परिपत्र। ये आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए पत्र लेखन से। आपके यूपी लेखपाल में पत्र लेखन आपका टॉपिक है हिंदी में। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो। यूपी लेखपाल से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।